Suprabhat, good morning and welcome back to Bhagavad Gita, sessions that we have been doing for past more than 3 months now. डिस्कवर एकम की जो यात्रा हमने शुरू की थी अराउंड 5 to 6 years पहले, उसमें हमने बहुत सारे ग्रंथों की बात की, बहुत सारी वेदांत की बात की, लेकिन भगवत गीता के बगैर वो सब बातें अधूरी थी। भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण के स्वयं के शब्द हैं, वो आप सबकी तरफ श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पहुंचाए हैं। अब किसकी कितनी तैयारी है उसे समझने के लिए, वो तो मनुष्य पर डिपेंड करता है स्वयं, लेकिन जितनी तैयारी होगी उतने भाव अंदर उतरेंगे, और जितने भाव अंदर उतरेंगे उतना ही रूपांतरण, उतना ही परिवर्तन होगा। ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा, भाव के रूपांतरण से, भाव के ट्रांसफॉर्मेशन से, भाव के परिवर्तन से ही कर्म का परिवर्तन होगा। हमने इस छोटी सी बात को लास्ट टाइम जूम वेबिनार में डिस्कस किया था, और लास्ट संडे जब मैं आप सबसे फिजिकली मिला था खाचिम खाना में, जो आप आए उनके साथ भी मैंने इस बात को थोड़ा सा विश्लेषित किया था कि भाव और ज्ञान में क्या अंतर है। आज भी इस बात को थोड़ा डिटेल में लेकर जाएंगे। वर्सेस 62, 63 ये दो वर्सेस ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं कई वर्षों से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आज मैं उसको काफी डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज वर्स 62, 63 के अंदर जब भी मैंने इससे पहले बात की है, तब मैंने किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में या एंटरप्रेन्योर के कॉन्टेक्स्ट में या किसी स्टूडेंट लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। आज मैं उसको एक साधक के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, और जब ये साधक के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो उसका जो डायमेंशन है वो बदल जाएगा, काफी डीप चला जाएगा। श्री कृष्ण ने वर्स 62, 63 में वो बातें बोल दी जो आज तक, अभी तक, इस मोमेंट तक एक भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है वर्ल्ड ओवर जो इतना डिटेल में इसको समझा पाया। उन्होंने पूरा का पूरा प्रक्रिया समझा दिया कि ह्यूमन अपने आप को पतन की ओर क्यों लेके जाता है और कैसे लेकर जाता है। तो हम वर्सेस 62, 63 पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। ओके, सो आज की बातें प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने वर्स 61 पर छोड़ा था, वर्स 61 एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट पे आके उसने अपना कल्मिनेशन किया था। वर्स 61 को अगर मैं आपके सामने रिपीट करूं तो बोलता था, तानी सर्वाणी संयम्य युक्तः आसीत मत्परः। तानि सर्वाणि संयम्यः युक्तः आसीत मत्परः। वशे वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। साधारण भाषा में, वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वो दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। वे जो अपनी इंद्रियों का अगर आपको याद हो, मैंने दो बातें बताई थी, एक अंदर की इंद्रियां, एक बाहर की इंद्रियां। जो अपनी अंदर की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वास्तविकता में अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, मुझ में यानी कृष्ण में स्थिर कर देते हैं, वो दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। अगर ध्यान से बहुत करीब से देखें तो यही बात कर रहे हैं कि असल में ज्ञानी पुरुष, ठीक से ध्यान से समझे ना, तो ज्ञानी पुरुष अपने ऊपर बोझ लेता ही नहीं। वो बोझ सारा, पूरा का पूरा बोझ परमात्मा पे छोड़ देता।
जो पुरानी आदतें उस पे हमला करती हैं ना बार बार, ये कर ले, वो कर ले, ये खा ले, वो खा ले, ये यहाँ चले जा, वहां चले जा, ये देख ले, वो देख ले, वो जो इंद्रियों के वश है ना, चाहे आंखों का हो, चाहे कानों का हो, ये सुन ले, वो सुन ले, ये जो पुरानी आदतें हैं जो हमला करती है ना, उनको वो साक्षी भाव मानकर झेल लेता है। उनसे कोई भी दुख लेता नहीं, वो दुख देती हैं, वो लेता नहीं। कहता है ठीक है, कल मैंने किया था इसलिए ऐसा हुआ, आज तो मैंने अपना दिल ईश्वर को दे दिया, अपनी काया ईश्वर को दे दी, अब जो हो सो हो। रोहित भरोसे कृष्ण के, रोहित भरोसे कृष्ण के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जिस तरीके से तुलसीदास जी ने बड़ा ब्यूटीफुली कहा था, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी। मन को मैंने मथुरा में छोड़ दिया, दिल को मैंने द्वारका में छोड़ दिया, और देह को मैंने जैसा है वैसा जान लिया, तो कपड़े की तरह जान लिया। फिर तो 10वां द्वार भ्रम का है, वो अपने आप ज्योति खुल जाएगी। यहां पर हमने बातें छोड़ी थी लास्ट टाइम। श्री कृष्ण ने जो बात अभी बोली है, उसका रियल मीनिंग समझ में आएगा जब हम वर्स 62 और 63 को समझेंगे। और अब मैं इस 63rd वर्स के बाद आपके सामने दो डायग्राम बनाऊं, और अब वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं किस डायग्राम में फॉल करता हूं, डायग्राम नंबर 1 पे कि डायग्राम नंबर 2 पे। डायग्राम नंबर 1 मेरी 61 वर्ष तक है, डायग्राम 2 है जो कि श्री कृष्ण अब बात करने वाले हैं आपसे। आते हैं वर्स 62 63 को साथ में बोलेंगे, ताकि हम ये दोनों वर्स से मैंने बहुत चर्चा पहले की है, लेकिन बड़े अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर की है। आज इस कॉन्टेक्स्ट में, एक साधक के कॉन्टेक्स्ट में, एक भक्त के कॉन्टेक्स्ट में, एक वो स्पिरिचुअल सीकर के कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें हैं वो समझाते हैं। ध्यायतः विषयाण, ध्यायतः विषयाण पुंसः संगदतेषु उपजायते, ध्यायतः विषयाण पुंसः संगहतेषु उपजायते, संगात संचायते कामः, कामात क्रोधो भिजायते। यह है वर्स 62। वापस बोलता हूं, ध्यायतः विषयाण पुंसः संगहतेषु उपजायते, संगात संचायते कामः, कामात क्रोधो भिजायते। वर्स नंबर 63, क्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात स्मृति विभ्रंसः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणशयति। इन दो वर्सेस के अंदर श्री कृष्ण ने प्रूव कर दिया कि जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी क्लैरिटी उनको है ह्यूमन की ना, ह्यूमन बिहेवियर की, वर्ल्ड में ना पास्ट में किसी को हुई, ना फ्यूचर में हो सकती है। इस दोनों वर्सेस को कंबाइंड फॉर्म में अगर देखें ना, तो उन्होंने 7 स्टेप्स टू डिस्ट्रक्शन बता दिया। He has clearly given you 7 steps to destruction. And if you will understand these 7 steps, आप ये 7 सीढ़ियों को अगर देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम इन 7 सीढ़ियों के ऊपर ही चल रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चल रहा है, सोशली एक्सेप्ट भी हो गया है, तो और भी पता नहीं चलता। ध्यायतो हो विषयाण पुंसः संगत तेषु उपजायते।
ध्यायतो, ध्यान करते हो, चिंतन करते हो। विषयाण पुंसः, मनुष्य की, पुंसः मतलब मनुष्य की, विषयाण इंद्रियां, मनुष्य की इंद्रियां विषयों पर जाती है। ध्यान करते हुए मनुष्य की इंद्रियां विषयों पर जाती हैं, विषय यानी ऑब्जेक्ट्स पर जाती हैं। ध्यान करते हुए, ऐसा नहीं कि एकदम सुपरफिशियली, ध्यान करते हुए मनुष्य की इंद्रियां विषयों पर जाती हैं। संगतेषु उपजायते, इसी के कारण, संगतेषु उपजायते, उपज करता है, क्या करता है, आसक्ति, संगत, आसक्ति, आसक्ति यानी अटैचमेंट को उपज करता है। और जब आसक्ति की उपज होती है, संघात संचायते कामः, कामात् क्रोधो विचायते, और ये आसक्ति काम को जन्म देती है, जिससे अल्टीमेटली क्रोध का जन्म होता है। जरा इसको अभी डिटेल में समझते हैं। ऐसा मत समझ लेना ये तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको आपके तीन धाराओं के बारे में बताया था। आपके अंदर तीन धाराएं चलती हैं। देयर आर थ्री स्ट्रीम्स दैट आर मूविंग इनसाइड यू। पहली धारा ज्ञान की धारा, आपका मेजॉरिटी अंडरस्टैंडिंग और जानना, नोइंग, आपका मेजॉरिटी अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की धारा तक ही सीमित रहता है। दूसरी धारा कर्म की धारा, जो आपके एक्शंस की स्ट्रीम है। आपके जो कर्म की धारा है वो ज्ञान की धारा से ऊर्जा नहीं लेती। आपको ऐसा लगता है लेती है, ऐसा लेती नहीं। और तीसरी धारा है भाव की धारा, जो कि आप डीपली, सबकॉन्शियसली, आप अपने डीप रूटेड कॉन्शियस के अंदर इसको मानते हो, भाव को। वो आपके बिलीफ्स हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, लस्टफुल हो सकते हैं, डिजायर से लुलुप्त हो सकते हैं, काम से पूर्ण परिपक्व हो सकते हैं। वो आप उन डिजायर्स को मानते हो, वो है आपकी भाव की धारा, वो है आपका बिलीफ सिस्टम। आपकी कर्म की धारा आपकी भाव की धारा से ऊर्जा लेती है, ज्ञान की धारा से ऊर्जा नहीं लेती। तो अगर आपको ये लगा कि मुझे तो ये वर्ष समझ में आ गया, तो आपकी ज्ञान की धारा को समझ में आए। अभी मैं थोड़ी सी चुभन दूंगा, क्योंकि जब तक चुभेगा नहीं, वो भाव की धारा में जाने की चेष्टा भी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बहुत डिफिकल्ट है। एक बात समझ लेना, मैं एक वर्स और बोलता हूँ आपको, आपका एक दोहा बोलता हूँ तुलसीदास जी का। उस तुलसीदास जी के दोहे को मैं वापस एंड में वापस बोलूंगा, अभी समझ लेना। तुलसी खाया, तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसो भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसो भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बहु सो लूने निदान। पाप और पुण्य दोनों बीज हैं। ये बीज कहाँ जाते हैं? ये ज्ञान की धारा में नहीं जाते हैं। ये जो बीज हैं ये आपकी भाव की धारा में जाते हैं। तुलसी काया खेत है, मनसो भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, भवसो लूने निदान। मतलब जो भी बीज आप अपनी ज्ञान की धारा में बोते हो, उससे कुछ नहीं निकलता है, उससे वृक्ष नहीं बनता है।
जो भी बीज आपका मन रूपी किसान आपकी भाव की धारा में, जो शरीर में चल रही है ना, भाव की धारा में बोता है, उसी का वृक्ष बनता है, उसी से कर्म निकलते हैं। पाप पुण्य दोनों बीज है, बोए 100 लूने निधान। मनुष्य ने ना, मनुष्य जाति ने 3 बहुत बड़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट्स सही है, बहुत बड़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट्स, लार्ज स्केल एम्बैरेसमेंट्स। आपने तो, मनुष्य ने, हमने तो अपने जीवन में बहुत एम्बैरेसमेंट सही होंगी, लेकिन ह्यूमन काइंड, मनुष्य जाति ने 3 बड़ी एम्बैरेसमेंट सही। पहली एम्बैरेसमेंट कॉपरनिकस ने की। क्या बोला? उन्होंने बोला वी आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बेचारे को तो उसके लिए क्रूसीफाई भी कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट एम्बैरेसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, which clearly said, because earlier I was saying that we are the center of the universe, सब चीजें हमारे आसपास घूमती हैं। कॉपरनिकस ने कहा नहीं, आप सन के आसपास घूमते हो। पहली एम्बैरेसमेंट, that humankind is not the center of the universe। अहंकार को तोड़ो, पहला चीज तोड़ो। फिर दूसरी एम्बैरेसमेंट, ठीक है चलो, हम उसके अगेंस्ट, हमारे, हम उसके आसपास नहीं घूमते, बट एटलीस्ट ह्यूमन इज मेड इन द शेप ऑफ गॉड। चर्च ने या सबने बोला कि ह्यूमन इज मेड इन द शेप ऑफ गॉड। हमारा स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन काइंड का, वो ईश्वर के स्ट्रक्चर के भांति। फिर आए चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा नहीं, यू आर मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए मंकी। तुम जानवर के शक्ल के हो। दूसरी एम्बैरेसमेंट। फिर आई तीसरी एम्बैरेसमेंट, जो सिगमंड फ्रॉइड ने करी। एक्चुअली श्री कृष्ण ने तो बहुत पहले कर दी थी, समझा नहीं, हमको मार्केटिंग नहीं आती एक्चुअली अच्छे से। हमारी ये जानना था कि चलो हम सेंट्रल यूनिवर्स नहीं है, हम ईश्वर के रूप में नहीं है, हम एनिमल्स हैं, लेकिन कम से कम हम रैशनल तो हैं। वी आर रैशनल एनिमल्स। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा यू आर नॉट इवन रैशनल, बिकॉज आपके जो कर्म है वो रैशनैलिटी से नहीं आते। आपके कर्म भी आपकी डीप रूटेड लस्टफुल इंस्टिंक्ट से आते हैं। इंस्टिंक्ट्स आपके बिहेवियर को ड्राइव करती हैं। जो भावधारा की मैंने बात की है, वही चीज सिगमंड फ्रॉइड ने कही कि भाव ही आपके जीवन की धारा को डिफाइन करता है, आपका ज्ञान नहीं करता है। आपकी जो इंटेलेक्ट है वो शार्प होगी, लेकिन इंटेलेक्ट आपके जीवन की धारा को डिफाइन नहीं करता। जरा सोचने वाली बात है। आपको जितना मर्जी ज्ञान मिल जाए, आपके इंटेलेक्ट शायद समझ जाती है, क्योंकि मंकी के पास वो नहीं है, आपके पास है, लेकिन आप रैशनल नहीं हो। आपके कर्म अभी भी इरैशनल होते हैं। आपकी इंटेलेक्ट रैशनल हो जाती है, लेकिन कर्म इरैशनल हो जाते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो आपकी भाव धारा से उत्पन्न होते हैं, ज्ञान धारा से उत्पन्न नहीं होते। तो हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैंने इस बात को बोला था, वास्तविकता में कर्म जो है वो बुद्धिमानी से जन्म नहीं लेता। कर्म जो है वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं करता। कर्म जो है, जो वास्तविक कर्म है, शुद्ध कर्म है, वो बुद्धि योग से जन्म लेता है। तो बुद्धिमान बनने से बेटर है बुद्धि योग की तरफ चेष्टा करना।
बुद्धिमानी तो पहला कदम है जो ज्ञान की धारा में आपकी अंडरस्टैंडिंग को डालता है। बुद्धि योग अंतिम चरण है जो ज्ञान की धारा को भाव की धारा बना देता। सोचना पड़ेगा, थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ कहां हो रही है। मनुष्य का जो मन है ना, उसकी अपनी श्रृंखलाएं, वो एक पिरोए हुई माला की तरह है। वो अपना अधोगमन, अपना डिक्लाइन, अपना पतन खुद करता है। वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे खुद जाता है। मन, मनुष्य का मन अपना वितान है। वो पतन के मार्ग पर एक एक सीढ़ी उतरता है, एक एक सीढ़ी। और श्री कृष्ण उन सीढ़ियों का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं इन वर्सेस 62-63 के अंदर। सीढ़ी का पहला कदम बड़ा सटल होता है, सूक्ष्म होता है, और आखिरी कदम बड़ा विराट होता है, स्थूल हो जाता है, ग्रॉस, स्थूलतम हो जाता है अंत। मन के बहुत गहरे में एक लहर उठती है और फैलते 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 पूरे मन को घेर लेती है। और उससे हमारे आचरण का जन्म होता है और हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर पूर्ण रूप से विष से भर जाता है। अनफॉर्चुनेटली अपने को दिखता ही नहीं। और आज भी हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सामने आ जाते हैं, लेकिन अंदर की गंदगी को छुपा लेते हैं। लेकिन उसको छुपाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आपके कर्म जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उस गंदगी को बाहर फैलाते हैं। वो लहर सूक्ष्म तरीके से उठती है और स्थूल तक पहुंचते पहुंचते की पूरी प्रक्रिया श्री कृष्ण अभी आपको बताते हैं। मैं ये 7 स्टेप आपको एंड में वापस बताऊंगा कि क्या 7 स्टेप थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे एक स्टेप को लेकर चलते। पहला स्टेप, श्री कृष्ण ने क्या बोला? पहला स्टेप उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल शब्द यूज किया, ध्यायतो विषयान पुंसः। विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः। पहला स्टेप है विषय का चिंतन। ये पहली सीढ़ी है जहां से मन अपने को खोना शुरू करता है। मन पतन की ओर कदम पहला बढ़ाता है। पहला स्टेप विषय का चिंतन। सो श्री कृष्ण कहते हैं विषय के चिंतन। विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स, आप इसको सेंस ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। विषय के चिंतन से, वासना के विचार से, यहां से पकड़ता है पहली डोरी। दिखती नहीं है, इतनी सटल है, दिखती ही नहीं। तो पहला कदम है जहां से पकड़ा जा सकता है, वो है विचार। सूक्ष्मता, एकदम सटल। विषय की इच्छा, विषय का विचार, ऑब्जेक्ट की क्रेविंग, ऑब्जेक्ट की इच्छा, ऑब्जेक्ट का विचार, उसका थॉट। भोग की कामना उठती है मन में। भोग की कामना उठती है मन में, जिस मन में विषय का विचार उठता है। विषय का संग करने की आकांक्षा जगती है मन में उस समय, जिस समय विषय का विचार उठता है। वो पहली लहर है
जहां से सब शुरू होता है। काम, डिजायर, काम का जो सूक्ष्म बीज है ना, वो विषय का विचार है। ये बात बोल दी पहले शब्दों के अंदर। विषय को देखें और विषय को देखने से उसका विचार उत्पन्न हो, संग की कामना उत्पन्न हो, भोग की कामना पैदा हो, वहां से पतन प्रारंभ होता है। हम एक गाड़ी को राह में चलते हुए देखते हैं, या एक सुंदर स्त्री को या सुंदर पुरुष को देखते हैं, तो सिर्फ देखते नहीं है, कुछ और भी होता है। जरा खोजो अपने अंदर और अपने को, अपने उस मॉरल पर्दे को उठा के बाहर फेंक दो। अपने आप से यात्रा करनी, किसी और से नहीं करनी है। अंधेरे कमरे में बैठो, उठा के बाहर फेंको और देखो क्या दिखाई पड़ता है। क्या सिर्फ मैंने गाड़ी को देखा, या उस स्त्री को देखा, या उस पुरुष को देखा, कि उसके साथ साथ मैं भी कुछ मिक्स हो गया उसके साथ। क्योंकि सिर्फ देखा नहीं, देखा होता था तो सिर्फ देखा होता था। जैसे ही देखा तो मैं भी उसके साथ मिक्स हो गया, अपने को घुला लिया उसके साथ। बात आई और गई नहीं, इंद्रियों ने उस देखने को अंदर की इंद्रिय, दो इंद्रिय, आप बाहर की इंद्रिय ने देखा, अंदर की इंद्रिय ने उसके साथ भाग लिया। आंख ने देखा, मन ने खबर की। आंख ने देखा, वो स्थूल इंद्रिय है। मन ने खबर की कि कोई जाता है। मन ने जैसे ही खबर की, वैसे ही चाहत का जन्म हुआ। तो जो देखा, वही बात समाप्त नहीं हो गई, मन में लहरें उठनी शुरू हुई। देखने तक बात समाप्त नहीं हुई, भीतर में एक चाह ने भी जन्म लिया है। अब शायद आपका इंटेलेक्ट ज्ञान की धारा बोलेगी, अरे मैंने मांगा थोड़ी था, सब ज्ञान की धारा की बातें हैं, मैंने मांगा थोड़ी था, मैंने चाहा थोड़ी, मैंने उसे देखा। लेकिन जाके भाव की धारा में जरा अपने चैतन्य को लेकर जाओ, भाव की धारा में। ज्ञान की धारा का बोलो तो हाँ तो ठीक है, साक्षी बनो, भाव की धारा में चैतन्य को लेकर जाओ। ज्ञान की धारा की आंख को मत लेकर जाओ, चैतन्य को लेकर जाओ और देखो, दृष्टा बन के देखो, विटनेस बन के देखो कि क्या क्या उठा। अगर मन ने इतना भी कहा ना कि सुंदर है, तो चाह ने अपने अंकुर फैलाने शुरू कर दिए। क्योंकि सुंदर का कोई और मतलब होता ही नहीं। सुंदर का इतना ही मतलब होता है जिसे चाहा जा सकता है। असुंदर का इतना ही मतलब हो सकता है जिसे चाहा नहीं जा सकता। तो चुनाव शुरू। सौंदर्य चुनाव है। असल में जैसे ही सुंदर कहा, मन के किसी कोने में भाव बनना शुरू हो गया। भाव की धारा को आपने और भी ज्यादा समर्थ करना शुरू किया। भाव बनना शुरू हो गया कि मिले, कभी तो मिले। सौंदर्य पसंदगी की शुरुआत है, लाइकिंग की शुरुआत है। वो सिर्फ एक तथ्य नहीं है, वो एक वासना की शुरुआत है। वासना छानी शुरू करती है। अब तथ्य नहीं दिखता, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी हुई वासना दिखती है।
ऑब्जेक्ट को मैं उस वासना के लेंस से देखता हूं। मैट्रिक्स मूवी जो थी ना, मैट्रिक्स मूवी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चीजें लगी थी ना, जो माया लगी थी, उस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट नहीं देखता, मैं एडजेक्टिव के साथ देखता। आई एम नॉट सीइंग अ कार, आई एम सीइंग ए फैंटास्टिक कार। आई एम नॉट सीइंग अ कार, आई एम सीइंग ए ब्यूटिफुल कार। ये जो शब्द है ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक, ये वासना के सौंदर्य चुनाव है। जब मन विषयों में गमन शुरू करता है, जब मन विषयों में गमन शुरू करता है, जाना शुरू करता है, तो बहुत सूक्ष्म होता है। आवाज नहीं होती उसमें, आवाज ही नहीं होती। कोई वो सोर्स पॉइंट है शुरुआत का, कि सुंदर है कि असुंदर है, प्रीतिकर है कि अप्रीतिकर है, अच्छा है बुरा है। आपने द्वैत का जन्म किया जैसे ही आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा। तो चाह जब पैदा होती है पहले, तो पसंद नापसंद के रूप में झलकती है, फिर बढ़ती है। अभी बीज है, दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, पहचानना भी बहुत मुश्किल है। शायद सिर्फ महावीर, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, शायद यही लोग शायद पहचान पाएंगे। हम तो तभी पहचानेंगे जब वृक्ष बन जाएगा। लेकिन बीज से मुक्त हुआ जा सकता है, वृक्ष से नहीं मुक्त हुआ जा सकता। और हम जो भी हमारी पूरे जीवन की जो चेष्टाएं हैं ना, हमारी जो भी कर्म करने की चेष्टाएं हैं, हमारी जो ईयर की रेजोल्यूशंस हैं, वो वृक्ष के ऊपर है, बीज के ऊपर नहीं। बहुत कठिन है वृक्ष से मुक्त होना। इस मोमेंट पे तो शायद ये भी सोचना मुश्किल हो जाएगा कि तो करें क्या फिर, क्योंकि वृक्ष वैसा ही बन गया है ना। जितनी बढ़ जाएगी वासना ना भीतर, गहरी और गहरी और गहरी और गहरी, वो अपनी जड़ें फैला देगी, इतनी फैला देगी जड़ें कि उसके अलावा कुछ और दिखेगा भी नहीं। शून्य बनना इसी को कहते हैं। इससे छूटना बड़ा कठिन है, लेकिन इसको उखाड़ के बाहर फेंकना कितना जरूरी है। एकदम एकदम आप अलग मोड पर जाओगे, आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटेगा। वासना जब बीज फॉर्म में है ना, बीज अवस्था में, तब उसकी जड़ें नहीं। तब उसने चित्त की भूमि पर, आपकी जो चित्त है, आपकी जो चित्त, जो वन ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ माइंड है, चित्त की भूमि पर जड़ों को फैलाई नहीं, फैलाया नहीं। अभी भूमि को कस कर पकड़ा नहीं, अभी उसको हटाना आसान है। बीज फेंके जा सकते हैं, वृक्ष को काटना और उखाड़ना पड़ता। और वृक्ष को काटने का मतलब, और शुरुआत टहनियों से करते हो, वहीं दर्द शुरू हो जाता है, तो जड़ों तक पहुंचते नहीं। इसलिए श्री कृष्ण का ये जो सूत्र है ना साधक के लिए, ये समझ लेने जैसा है। मन के रूपांतरण की पूरी पूरी थीसिस, महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, उसके पहले जब श्री कृष्ण ने बातें की थी द्रौपदी से,
या फिर पांडवों से, तो उन्होंने बार बार एक ही चीज कही थी कि ये तुम्हें दुर्योधन, दुर्शासन, कर्ण, भीष्म, ये सब दिख रहे हैं ना, ये उस वृक्ष की टहनियां हैं। इनको काट देने से वृक्ष में वापस टहनियां पैदा हो जाएंगी। महाभारत जैसा विराट युद्ध करना इसलिए पड़ा क्योंकि उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत आ गई थी, ताकि नए वृक्ष को जन्म दिया जा सके, जिसका आधार करुणा हो, जिसका आधार प्रेम हो, जिसका आधार धर्म हो। अगर आप ध्यान से देखें जो बातें आप, अगर अपने कार को देखा या किस चीज को देखा, ये जो डिजायर के ऑब्जेक्ट्स है ना, वो फिक्शन ज्यादा बन गए हैं फैक्ट्स। फैक्ट तो कार का है, फैक्ट तो कार का है, लेकिन मेरा मन उसे फिक्शन बना देता है, कल्पनाएं मनुष्य डालता है। सुंदर है, यात्रा शुरू हो गई, सुंदर है तो चाह है, चाह है तो भोग है। अब चिंतन शुरू हुआ, अब वासना चिंतन बनेगी, चिंतन को कहेगी कि कल्पनाएं बनाओ, कल्पनाएं संग पैदा करेंगी, और काल्पनिक संग पैदा होगा कि रात को सपना आएगा मैं उस गाड़ी में चल रहा हूं तो कितना मजा आता था। जब काल्पनिक संग पैदा होगा तो भाव प्रगट होगा, भाव प्रगट होगा तो क्रिया भी आएगी, काम भी आएगा। कृष्ण कहते हैं काम आएगा तो क्रोध भी आएगा। काम के साथ साथ ही क्रोध आता है। संगात संचायते काम, काम आएगा तो क्रोध भी आएगा। कामात क्रोधो अभिजायते। संगात, देखो संग कहां बना है, अभी कल्पनाओं में बना है, अभी मिला नहीं है। क्योंकि विषय का चिंतन, ध्यायतो विषय, विषयाय पशु, यानी विषयों का चिंतन, ध्यान फिक्शन को जन्म देता है, कल्पनाओं को जन्म देता है, फैक्ट को साइड पे छोड़ देता है, विषय को विषय की तरह देखता नहीं है, कल्पनाओं को जन्म देता है। सुंदर है, यात्रा शुरू होती है। सुंदर है तो चाह है, चाह है तो भोग है, भोग है तो वासना है, वासना है तो वासना का चिंतन है, वासना का चिंतन है तो कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं हैं तो कल्पनाओं का, कल्पनाएं हैं कि संग है, वो संगात संचायते काम, कल्पनाओं से संग पैदा होता है। और अगर संग पैदा पैदा होगा कल्पनाओं में, तो क्रिया भी पैदा होगी, क्रिया करने की इच्छा पैदा होगी, काम पैदा होगा, और काम आएगा तो क्रोध भी आएगा। काम आएगा तो क्रोध क्यों आएगा? काम आएगा तो क्रोध क्यों आएगा? असल में जो कामी है वही क्रोधी हो सकता है। काम क्रोध का ही एक और ऊपर गया हुआ चरण है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध का गहरा रूप है काम। उस काम, काम अर्थात डिजायर, उस काम के जिसमें बाधा पड़ गई हो, अन्यथा क्रोध नहीं आएगा ना। आपको कल्प वृक्ष की बातें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? कि बहुत सारी ऐसी काम या ऐसी इच्छाएं हैं जो मैंने कल्पना में ही पूरी की है। कल्प वृक्ष के अंदर, विशिंग ट्री के नीचे वो कल्पनाएं सच हो जाती हैं,
तो वहां काम पूर्ण हो जाता है, तो क्रोध नहीं आता है। कल्प वृक्ष के नीचे क्रोध नहीं आ सकता। क्योंकि जो आप चाहें अगर होता चला जाए तो क्रोध नहीं आएगा। आपकी चाहत में जब बाधा पड़ जाए तो क्रोध भी आएगा। तो श्री कृष्ण ने बहुत ही बड़ा सूत्र बोल दिया। उन्होंने बोला क्रोध करना बंद मत करो, क्योंकि क्रोध तो काम की छाया है। जहां काम है वहां क्रोध है ही। काम बंद करना बंद मत करो, कि काम तो वासना की कल्पनाओं का संग की छाया है। जो मेरी वासनाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, उनका जो मैं संग करना चाहता हूं, उनके साथ रहना चाहता हूं, उसकी जो कल्पनाएं करता हूं मैं, अरे वाह, मैं उनके साथ होता था तो, मैं उस गाड़ी में बैठता था तो, मेरे पास भी दुबई के शेख की जैसा घर होता था तो। आपकी न्यूज आर्टिकल्स के अंदर अंबानी ने इतना बड़ा बंगला खरीद लिया, ये सब क्यों आती है? क्योंकि अगर मेरे पास होता तो। यानी कि कृष्ण बोल रहे हैं विषयों पे वासना, विषयों पे अगर आपने विचार किया तो वासना का जन्म होगा। वासना मोह को जन्म देगी, और मोह काल्पनिक संग को जन्म देगी, काल्पनिक संग को जन्म देगी, और काल्पनिक संग काम को जन्म देगा, और काम की छाया क्रोध होती है। काम की छाया क्रोध होती है। और क्रोध को काटना हो तो काम को काटना पड़ेगा। क्रोधात संगात संचायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। यहां पर हुआ वर्ष 62। अभी बातों को वो आगे लेकर चलते हैं। वो बोलते हैं कि क्रोध तो काम से जन्म लेता है, लेकिन क्रोध से मोह जन्म लेता है। अब ये जरा उल्टा लगता है। ऐसा लगता है कि मोह से क्रोध जन्म लेता है, लेकिन कृष्ण ने कहा क्रोध से भी कुछ नहीं होता। क्रोध से कुछ नहीं होता, क्रोध से मोह जन्म लेता है। क्रोधात भवति सन्मोह। क्रोध से मोह जन्म लेता है। क्रोध से मोह जन्म कैसे लेता है? जिस समय काम के अंदर अड़चने आए तो क्रोध जन्म लेता है। और जो चीज ना मिलती हो, मतलब काम में अड़चन आई तो क्रोध ने जन्म लिया, यानी वो चीज मिल नहीं रही है। जो चीज ना मिलती हो उसके प्रति मोह बढ़ता चला जाता है, उसके प्रति मोह बढ़ता चला जाता है। बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाता है। जो चीज आपसे दूर रखी जाए उसके प्रति मोह मोह बढ़ता चला जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं क्रोधात भवति सन्मोह, मोह को जन्म देता है। एक स्थित प्रज्ञ को क्रोध क्यों नहीं आता? कृष्ण ने कहा ना कि स्थित प्रज्ञ को क्रोध नहीं आता। उसका कारण यही है कि स्थित प्रज्ञ को काम नहीं होता, वो तो निष्काम है। इसलिए काम होना, काम में आना, डिजायर का जन्म होना कि मुझे वो चाहिए, वो जन्म कैसे होता है? काल्पनिक संग के बाद। उसके पहले नहीं होगा।
अगर मेरा काल्पनिक संग नहीं हुआ है विषय विषय के विचार विचार के बाद, काल्पनिक संग नहीं हुआ है तो क्रोध का जन्म नहीं होगा, काम का जन्म नहीं होगा, और काम का जन्म नहीं होगा तो क्रोध का जन्म नहीं होगा। तभी एक बुद्धिहीन मनुष्य जो बहुत ही बुद्धू है, जिसको कुछ नहीं, जो कुछ नहीं करता है, उसे क्रोध नहीं आता। ऐसा नहीं कि उसने क्रोध को ट्रांसेंड कर दिया है, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी काम ने जन्म ही नहीं लिया है। काम ने जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो विषयों पे विचार ही नहीं करता। विषयों पे विचार क्यों नहीं करता? क्योंकि उस पर विषयों पे विचार करने की क्षमता ही नहीं, वो विचारहीन है। तो काम के पीछे आता है क्रोध, और अगर चित्त में क्रोध हो तो भीतर खोजने में पता चलेगा कि काम ही काम है। और क्रोध के पीछे पीछे आता है मोह। जैसे जैसे क्रोध बढ़ता है वैसे वैसे मोह बढ़ता है। जिसे हम चाहते हैं अगर वो नहीं पा पाते तो उसके प्रति मोह और गहरा हो जाता है। मिल जाए तो मोह कम हो जाता है, ना मिले तो मोह बढ़ता है। जो नहीं मिलता उसके प्रति मोह बढ़ता है, जो मिलता है उसके प्रति मोह नहीं रह जाता। क्रोध मोह को जन्म देता है। इसलिए कृष्ण ने जो बातें कही है ना, बड़ी डीप है। क्रोध से मोह पैदा होता है। कृष्ण बार बार बोलते हैं, अर्जुन, क्रोध से मोह पैदा होता है। क्योंकि क्रोध का मतलब है ये कि जिसे चाहा था वो नहीं मिल सका, इसलिए क्रोध आया। नहीं मिल सका इसलिए मिलने की आकांक्षा आएगी। नहीं मिल सका इसलिए पाने का पागलपन आएगा। नहीं मिल सका इसलिए मन और विक्षिप्त हो जाएगा और मांग करेगा। जो चीज ढकी हुई है उसका आकर्षण है। बाधा, किसी चीज तक पहुंचने की बाधा क्रोध को जन्म देती है, और बाधाएं मोह को भी जन्म देती है। जहां बाधा नहीं है वहां मोह नहीं है। जितना ज्यादा काम से पैदा हुआ है उतना काम, जितना ज्यादा काम से पैदा हुआ है मोह, उतना ज्यादा काम में डाली हुई बाधाओं से पैदा हुआ है। अगर बाधाएं नहीं होंगी तो मोह नहीं होगा। ये बाधाएं हैं जो मोह को जन्म देती। सो कृष्ण ने बार बार कहा, क्योंकि क्रोध बाधा पैदा करता है। जहां भी बाधा है वहां आकर्षण है, और वहीं पर मोह का जन्म होता है। वहीं पर मोह का जन्म होता है। सन्मोहात स्मृति विभ्रंसा। स्मृति विभ्रंसा, बड़ा सुंदर शब्द यूज किया है। सन्मोहात स्मृति विभ्रंसा। स्मृति का अर्थ क्या होता है? मेमोरी। स्मृति का अर्थ होता है मेमोरी। विभ्रंसा, भ्रम, भ्रम मतलब इल्यूजन। जहां मोह पैदा होता है वहां स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। स्मृति मोह से भ्रष्ट क्यों हो जाती है?
हम ऐसा सोचते होंगे कि काम से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण बोलते हैं वो डायरेक्ट नहीं है, अल्टीमेटली तो कॉजालिटी वहीं पर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। काम से स्मृति भ्रष्ट नहीं होती, मेमोरी भ्रष्ट नहीं होती। काम तो सिर्फ एक एक प्राकृतिक, एक नेचुरल बिहेवियर है, एक नेचुरल एंग्जाइटी है। आमतौर पर क्रोध से भ्रष्ट होने का भी चांस सोच सकते हैं कि जितना क्रोधित आदमी होता है वो भूल जाता है सब कुछ, लेकिन क्रोध से भी नहीं होती, क्योंकि क्रोध सिर्फ काम में के मार्ग पे आई हुई बाधा के कारण आता है। क्रोध प्रोजेक्टिव नहीं है, वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। क्रोध का कोई सम्मोहन नहीं है, क्रोध से मोह जन्म लेता है। क्रोध तो सिर्फ एक रिएक्शन है, क्रोध तो सिर्फ एक अंदर उठी हुई भाव की यात्रा है। क्रोध तो सिर्फ एक प्रोजेक्टेड बिहेवियर है, एक बिहेवियर है आपका। क्रोध का कोई सम्मोहन नहीं, क्रोध केवल प्रतिकार है, प्रक्षेप है। क्रोध किसी दूसरे का प्रतिकार है, किसी बाधा को हटाने की चेष्टा है। बाधा हट जाए क्रोध हट जाएगा। मोह क्रोध से भी बड़ा बलवान है। मोह तो प्रोजेक्टर का काम कर सकता है, मोह अंधा कर सकता है। मोह अंधा कर सकता नहीं है, मोह अंधा कर देता है। मोह कहता है कुछ भी हो, सब बाधाओं को भूलकर मोह पागल होकर जिसे पाना चाहता है उसके पीछे दौड़ पड़ता है। क्रोध बाधाओं को अलग करने की कोशिश में लगा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। रियलिस्टिक है क्रोध, रियलिस्टिक है, रियल है। मोह मोह तो बोलता है बाधाएं है ही नहीं, जा ले ले जो चाहिए तेरे को। वो तो छलांग लाने पे लगाने पे मजबूर कर देता, स्मृति का नाश कर देता है। स्मृति क्या है? स्मृति फैक्ट्स हैं जो आपके चित्त के अंदर है, मेमोरी के अंदर। मुझे वो गाड़ी चाहिए या फिर मुझे वो चीज चाहिए किसी भी हालत में, तो स्मृति बोलेगी रुक जा, बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, फॉर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो बोलता है साइड पे हो जा, वो स्मृति का नाश कर देता है। मोह स्मृति का नाश करता है, तभी बोलते हैं सन्मोहात स्मृति विभ्रंसः, और भ्रम को जन्म दे देता है, प्रोजेक्ट करता है। जो उसने अंदर कल्पनाएं की थी वो एक प्रोजेक्टर की तरह मूवी हॉल के अंदर स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है कि ये तेरा ही है, ये तेरा ही है, इसमें क्या बाधा। मोह क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो अंधा कर देता है। क्रोध लगता है शक्तिशाली है क्योंकि वो रियलिस्टिक तरीके से रोकता है, रिवोल्ट करता है, लेकिन मोह पागल है, वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। क्रोध बाधाओं को अलग करने की कोशिश करता है रियलिस्टिकली, लेकिन मोह कहता है बाधाएं, कौन सी बाधाएं, जाओ ले लो। मोह अंधा कर देता है, और जब चित्त अंधा हो जाता है तब स्मृति क्षीण हो जाती है, मेमोरीज की पावर खत्म हो जाती है। मोह तक आने के लिए काम और क्रोध जरूरी है।
लेकिन मोह कहना चाहिए एक पहला क्रिएशन है वृक्ष का, जो उस सीड से जन्म हुआ था। वो हमारे चित्त के विकार की वो अवस्था है जहां पर सब कुछ अभी परिवर्तित होने वाला है। नया सेटिंग क्रिएट कर रहा है मुंह अंदर। वो वायरस तो अंदर गया था, वो वायरस अभी एक्ट कर रहा है। वो मेमोरीज के ऊपर इल्यूजन का लेयर डाल रहा है। मेमोरी को डिलीट तो कर नहीं सकता वो, लेकिन उसको ढक सकता है, ढका देता है। आप समझ लो कि क्रोध तक आपके अंदर पानी उबलना शुरू हुआ था, भाप नहीं बना था। क्रोध, मोह भापावस्था है, भाप की बाद की अवस्था है, जो कि अभी स्टीम बन गई है, 100 डिग्रीज पर पहुंच गई है। क्रोध सिर्फ मन को गर्म करता है, मुंह पर भाप बन जाता है, नई अवस्था शुरू हो जाती है, और न्यू स्टेट का जन्म होना शुरू होता है। एक एब्सोल्यूट क्वालिटेटिव डिफरेंस का जन्म शुरू होता है। क्रोध तक क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्रोध के बाद क्वालिटेटिव डिफरेंस शुरू होता है। क्रोध तक सिर्फ क्वांटिटेटिव डिफरेंस था कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, खराब लग रहा था, डिप्रेशन आ रहा था, सिर्फ क्वांटिटी था। और मोह के अंदर आपने अपने चित्त की क्वालिटी को परिवर्तित कर दिया। इसलिए मोह को कृष्ण कहते हैं, उससे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि चित्त भाप भाप हो जाता है। लौटना बहुत कठिन है। अगर मुझे स्टीम जो उड़ रही है उसको वापस पानी बनाना है, तो स्टीम को कैप्चर करना पड़ेगा, उसको कंडेंस करना पड़ेगा, उसको फिर वो वाटर वेपर को कलेक्ट करने की अलग प्रक्रिया है, बहुत डिफिकल्ट काम है। अब आपने अगर आग भी बुझा दी, तो जो स्टीम नहीं बना है उतना ही नहीं बनेगा, लेकिन जो बन चुका है उसे क्या करेंगे? तभी मोह स्मृति को नष्ट कर देता। स्मृति का काम क्या है, मेमोरी का काम क्या है? आपके मन के अंदर किसी भी एल्गोरिथम को चलाओ, तो कंप्यूटर एल्गोरिथम को भी चलाओ, तो पास डेटा पे ही फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कर सकता है। पास डेटा पे फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कर सकता है, क्योंकि स्मृति डेटा है। वो डेटा जो एक्चुअली पास्ट में घटित हो चुका है। स्मृति का मतलब है कि जो जाना उसे वैसा ही याद रखना जैसा जाना। मेमोरी का मतलब ही इतना है कि हमारी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं उसके अंदर। जो है वो है, वो डेटा है, वो तथ्य है, उसमें हमारा कोई जोड़ नहीं है। लेकिन मोह एक आर्टिस्ट है, वो मैट्रिक्स मूवी का की मैन है, वो मैट्रिक्स रिसरेक्शंस का एनालिस्ट है, जो कि नई स्मृतियों को जन्म देता है, जो पेंट करता है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स पेंट करता है, बड़ा क्रिएटिव है। वो वही नहीं देखता जो है, वो प्रोजेक्ट करता है जो वो चाहता है हो। मोह सम्मोहक है, हिप्नोटिक है। मोह अपने हिप्नोटिसिस से, मोह एक हिप्नोटिज्म से ऐसा हिप्नोसिस का जाल फैला देता है
कि आदमी एकदम अंधा हो जाता है। वो जो देखना चाहता है वो वही देखता है। इसलिए हम कहते हैं ना, जो मोहग्रस्त होता है वो पागल होता है। नॉर्मल लिंगो में बोलते हैं ना कि जो प्रेम में पहुंच जाता है वो पागल हो जाता है। एक्चुअली वो जो प्रेम की बात कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। वो रियलिस्ट नहीं रह जाता, वो नींद में चलने लगता है। उसका चलना फिर नींद में चलना ही है, क्योंकि आंख बंद करके चल रहा है, वो अपने रास्ते पर चले जा रहा है। इसलिए प्रेमी को मनुष्य जाति ने पागल कहा है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है, ये कहा है। एक्चुअली करेक्ट होगा तो बोलना चाहिए प्रेम की जगह पे मोह, मोह इज ब्लाइंड। क्योंकि प्रेम तो बहुत अलग ही बात है। मोह अंधा है, ब्लाइंड है, क्योंकि वो अपनी बातें प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रेम को मोह के साथ एक कर लेना एक गलती, मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। प्रेम एक और बात है। प्रेम तो उसी के जीवन में घटित होता है जिसके जीवन में मोह नहीं होता। लेकिन हम प्रेम को ही मोह और मोह को ही प्रेम कह देते हैं, ये हमारी गड़बड़ है। इसलिए लव इज ब्लाइंड नहीं बोलना, लव इज द बिगेस्ट आई, उससे बड़ी आंख नहीं। लव इज द बिगेस्ट फ्रीडम, उससे बड़ा फ्रीडम नहीं है। तभी श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, गौतम बुद्ध प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, जीसस क्राइस्ट प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उनके जैसे लोगों के जीवन में प्रेम घटित होता है। हमारे जीवन में तो मोह ही घटित होता है। प्रेम उस चित्त में फलित होता है जिसमें कोई काम नहीं रहा, जिसमें कोई वासना नहीं रही। क्योंकि मोह क्या चाहता है? मोह तो बस इतना ही चाहता है, मिले 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 मिले। वासना तो सिर्फ मांगती है ना, वो कहती है मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। प्रेम क्या कहता है? उसकी कोई मांग ही नहीं। वो तो सम्राट है, वो भिखारी तो है ही नहीं। वासना भिखारी है। प्रेम कहता है जो मेरे पास है उसे भी ले जाओ, जो हमारे पास है ले जाओ। अब हमें कोई जरूरत नहीं इसकी, अब हमारी कोई मांग ही नहीं रही। अब तुम्हें जो भी लेना है ले जाओ। प्रेम दान है, वासना मांग है। प्रेम ही दान है, दान करना नहीं पड़ता। प्रेम सेवा है। प्रेमी सेवक है। प्रेम दान है, प्रेमी दानी है। मोह अपने प्रोजेक्शंस पे काम करता है और स्मृति को ढक देता है और उसको नाश कर देता है। प्रेम उस चित्त में फलित होता है जिसमें कोई काम नहीं रह जाता। और मोह काम और क्रोध से भरे हुए चित्त में जन्म लेता है। काम और क्रोध से भरे हुए चित्त में जन्म लेता है, चित्त में जन्म लेता है। काम और क्रोध शरीर और छाया की भांति है। और जिस जिस मनुष्य के अंदर काम और क्रोध है उसमें मोह का जन्म होना स्वाभाविक है। मोह को रोक नहीं सकते। और मोह अपनी प्रोजेक्शन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, और वो पूरे के पूरे स्क्रीन पर ऐसी मूवी चलाता है जो एक्चुअली वास्तविक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी बोलते हैं सन्मोहात स्मृति विभ्रंसत, वो स्मृतियों का नाश कर देता है, डेटा वायरस से डिलीट कर देता है। डिलीट नहीं कर देता, उसको कवर कर देता, दिखता ही नहीं डेटा। और जब दिखता ही नहीं डेटा, तो जो दिखता है वही डेटा बन जाता है।
मोह ने जो दिखाया वही डेटा बन गया। तो बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है कि यही कर सकते हैं, भाव की धारा और स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए वासना में कलह का जन्म होता है। मोह सीढ़ियों का नीचे उतरा हुआ पायदान है। आदमी पागल होने के करीब करीब पहुंच जाता है। मोह प्रोजेक्टर है, होता है सारा हमारे भीतर, लेकिन दिखाई पड़ता है बाहर, दिखाई पड़ता है बाहर। और मोहग्रस्त मन की स्मृति खो जाती है, सोच विचार खो जाता है, सहज विवेक खो जाता है, सहज विवेक खो जाता है। और जहां स्मृति नष्ट होती है, कृष्ण कहते हैं, वहां बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। जहां स्मृति नष्ट होती है, वहां बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। सिंपल एग्जाम्पल है, डेटा गायब, एल्गोरिथम काम नहीं करेगा। आपकी बुद्धि कितनी भी शार्प हो, उस वो पैरालाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं बचा। जहां स्मृति का नाश, वहां बुद्धि का भी नाश। फिर तो मोह पूर्ण तरीके से काम करना शुरू कर देता है। स्मृति का नाश मतलब अतीत का भ्रष्ट होना। फिर वर्तमान में तो मोह ही बैठा है, तो वर्तमान का भ्रष्ट होना, इसीलिए भविष्य का भी भ्रष्ट हो जाता है। तो बोध क्षीण हो जाता है। कृष्ण ने कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते एक साइंटिफिक तरीके से बुद्धि को नाश करने का आपको सूत्र बताया। कृष्ण कहते हैं, जब बुद्धि नाशित हो जाती है, स्मृति के साथ ही नाशित हो जाती है। क्योंकि बुद्धिमानी, इंटेलेक्ट बुद्धिमानी को स्मृति की जरूरत होती है, उसको मेमोरी की जरूरत होती है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, तब सब खो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तब सब खो जाता है, मृत्यु के समान है। प्राणों का नाश हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं। वो आदमी की परम दीनता है, वो बैंक्रप्सी है उसकी। मनुष्य बैंक्रप्ट हो गया है, दिवालिया निकल गया है उसका। धन खोकर दिवालिया नहीं निकलता, आत्मा खोकर दिवालिया निकल जाता। जब सब खो जाता है, यही दीनता, यही दरिद्रता है। अगर आध्यात्म के शब्दों में बोले, तो दिस इज द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर्टी। लेकिन हमें तो भौतिक पावर्टी से डर लगता है, स्पिरिचुअल पावर्टी से डर ही लगता नहीं। हम तो बहुत डरते हैं कि पैसे खो गए तो क्या होगा, आत्मा खो गई तो क्या होगा। हम बहुत डरते हैं कि कुछ हो गया तो सड़क पे आ जाएंगे। अरे आप आज भी सड़क पे ही बैठे हो। हम बहुत डरते हैं कि मेरा कोट खो गया, मेरा मोबाइल खो गया, मेरा लैपटॉप खो गया तो क्या होगा। लेकिन जिसने वो कोट पहन रखा है, जिसने वो मोबाइल ले रखा है, वो खो जाए तो क्या होगा, हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बस पैसे बच जाए, मिनिमम रेवेन्यू तो आ जाए, बस बहुत है। वस्तुओं को बचा लें, स्वयं को खो दें चले, स्वयं को खोना चलेगा, वस्तुओं को बचाना नहीं चलेगा। वस्तुओं को खोना नहीं चलेगा।
काम के बाद गहरे में क्रोध है, क्रोध के बाद गहरे में मोह है, मोह के बाद गहरे में स्मृति का नाश है, स्मृति के नाश से और गहरे में बुद्धि का नाश है, बुद्धि का बैंक्रप्सी है, और बुद्धि की बैंक्रप्सी के गहरे में स्वयं की पूर्णता की नकारात्मकता है। कुछ नहीं बचता अंदर, कुछ रह ही नहीं जाता। अभी मैं आपको उसको ना इसी बात को जरा डायग्रामेटिकली बताता हूं, तो थोड़ा सा शायद आपको चीजें डीपली दिख जाए। स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट यानी कि विषय से, वहां से जाता है विषय के विचार। एक्चुअली ऐसे करना ही नहीं चाहिए को, मैं ना अलग तरीके से, ये समझ लो आपके जीवन की भूमि है, और ये है बीज। ये किसका बीज है? ये विचारों का बीज है। विषय के विचारों का बीज। यहां से जन्म लेता है यहां से जन्म लेता है संगात संचायते काम। विषय का विचार आया, विषय के विचार ने कल्पनाओं में वासना का जन्म दिया, वासनाओं ने एक काल्पनिक संघ को जन्म दिया, जिससे काम का जन्म हुआ। तो लिख देते हैं काल्पनिक संघ, काल्पनिक संघ। काल्पनिक संघ ने काम को जन्म दिया, काम ने क्रोध को जन्म दिया, क्योंकि काम में जो बाधा पड़ी तो क्रोध को जन्म दिया, क्रोध ने मोह को जन्म दिया, और मोह ने स्मृति का नाश किया। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि का पतन हुआ, और बुद्धि के पतन से 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट कहां से हुआ था? विषय के विचार से। 8 स्टेप्स हो गए, 8 स्टेप टू डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अब ना आपके सामने मैं, हम लाइफ पर देखो क्या करते हैं। हम या तो मोह से लड़ते रहते हैं, क्रोध से लड़ते रहते हैं, काम से लड़ते रहते हैं।
हमें करना किससे है? हमें तो सिर्फ इससे ही लड़ना है, और इससे लड़ने का भी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन वो तरीका सिर्फ ज्ञान में ही है, भावधारा में नहीं है। भावधारा में तो मेरे को विषय चाहिए, और जब तक ये चाहिए तब तक काल्पनिक संग होने ही वाला है, तब काम आने ही वाला है, तब क्रोध होने ही वाला है, तब मोह होने ही वाला है, स्मृति का नाश होने ही वाला है, बुद्धि का पतन होने ही वाला है, और मृत्यु होने ही वाली। और अगर मेरी जीवन की शैली किसी और तरीके से, यानी मेरे जीवन की शैली परमात्मा पे संगीत है, तो विषय के विचार नहीं होंगे। विषय के विचार नहीं होंगे तो मन में काल्पनिक संग नहीं आएगा। काल्पनिक संग नहीं आएगा तो काल्पनिक संग नहीं आएगा तो आपके अंदर काम नहीं आएगा, तो आप निष्काम हो जाओगे। निष्काम हो जाओगे तो क्रोध नहीं आएगा। मोह टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध नहीं आएगा तो मोह नहीं आएगा। तो स्मृति, आपकी स्मृति जो है, आपकी स्मृति जो है वो माइंडफुलनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको समनस्का बोलते हैं। और माइंडफुलनेस आई तो ध्यान का जन्म हो जाए। ध्यान का जन्म हुआ तो निर्वाण का जन्म हो जाए। हमें जीवन में बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। हमें जीवन में बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने जीवन की शैली के बीज को परिवर्तित करना है। जीवन की शैली के बीज को परिवर्तित करना है, क्योंकि जैसे ही बीज में परिवर्तन हुआ, वृक्ष में परिवर्तन हो जाए। विषयों का जो ध्यान है, विषयों पे जो चिंतन है, विषयों का जो चिंतन है, वो चिंतन सारे पतन का कारण है। अब तो ये हमारी जीवन शैली, हमारी सोशल स्ट्रक्चर में चला गया। सोशल स्ट्रक्चर में जरा जो चीज चली जाए वो तो फिर गलत भी लगती नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट है, वो गलत भी लगती नहीं। तभी तुलसीदास जी ने कहा था, मैं वापस रिपीट करता हूं, तुलसी काया खेत। आपका जीवन खेत है, इसको वैसे समझिए। तुलसी जीवन खेत है, मनसो भयो किसान। मन में जो आप बोओगे ना, मन जो बोएगा ना, वही किसान है, वही बनने वाले हो। पाप पुण्य दो बीज है, तो पाप जो आप करते हो वो नहीं है, जिस कारण जो बीज है ना वो पाप है। बीज क्या है? विषयों पे ध्यान, वो बीज है। पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सौ लुने निदान। जैसा बोगे वैसा मिलेगा। अगर ये सब निकाल के उखाड़ दिया ना, जो आज आपके अंदर बैठा हुआ है उसको उखाड़ के फेंक दिया बाहर में, कैसे करेंगे?
बीजावस्था को परिवर्तित करके। क्या है बीजावस्था? बीजावस्था हमारी है कि इस संसार में जो जो चीजें हैं वो मुझे चाहिए। एक भी हो सकती है, किसी के लिए एक बहुत है, दूसरे के लिए बहुत बहुत है, लेकिन एक भी ना हो ना, तो ही वो बीज निकलता है। किसी बड़े महान साधु ने कहा था कि जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिलता तब तक आपके पास दो ही चॉइस है। आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप विषयों पर विचार कर लो, आइदर थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, द वर्ल्ड, या तो उन्होंने हिंदी में कहा था या तो संसार का चिंतन या परमात्मा की भक्ति। वो तो बोल दिया था, बड़ी बड़ी साधारण सिंपल भाषा में बोल दिया था। या तो संसार का चिंतन या परमात्मा की भक्ति, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। ओनली टिल एनलाइटमेंट, बिकॉज एनलाइटमेंट के बाद क्या होता है कि आपको पता है सब कुछ ही परमात्मा है, पता हो जाता है ना, तो डुअलिटी खत्म हो जाती है। आज तो डुअलिटी है ना, तो डुअलिटी में जीना पड़ेगा। तो या तो संसार का चिंतन या परमात्मा की भक्ति। और अगर सोचा मैं पार्ट टाइम परमात्मा की भक्ति कर लूंगा और संसार का चिंतन भी करता रहूं, तो होगा क्या? संसार का चिंतन परमात्मा की भक्ति को पार्ट टाइम बना देगा, साइड पे कर देगा, बाहर निकाल देगा, रिचुअल बना देगा, पूजा पाठ बना देगा। जो सुबह आपको एक टाइम पे करना है, शाम को एक टाइम पे करना है, दिन में करना है, साल में एक बार तिरुपति जाना है, तीर्थ जाना है, फिर वेकेशन करके वापस आना है, फिर संसार की चिंता करनी है। तो आपने बीजा अवस्था को परिवर्तित नहीं किया है। और जब तक बीज परिवर्तित नहीं होगा तो वो ट्री को तो भूलना ही नहीं। विषय काम को जन्म देंगे, काम क्रोध को जन्म देगा, क्रोध मोह को जन्म देगा, मोह स्मृति का नाश कर देगा, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि के नाश से आपका नाश हो जाएगा, और मन पीछे बैठ के हंसता रहेगा। एक बड़े सुंदर कवि की एक लाइन है, कविता बहुत लंबी है, कभी हम फिजिकल सेशन में आएंगे तो पूरी कविता सुनाऊंगा। अभी अभी एहसास हुआ, अगर हुआ तो शायद, अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है। दूसरे के जीवन की चिंता करोगे तो ही आपका जीवन का जन्म होगा। अपने को भूल जाओगे तो ही जीवन का जन्म होगा। बड़ी सिंपल साधारण बात है। दूसरे का छीन के खाना विकृति है, दूसरे का छीन के खाना विकृति है। मैं अपना खाऊं, वो अपना खाए, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरे को खिलाऊं फिर खुद खाऊं, ये संस्कृति है। अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है। खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता, खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। We can maybe end with this whole verse again. The verse is not very complicated, beautiful verse it is. और उसके अंदर सब चीजें घूम घूम के आ जाती हैं, अपने को लैडर बता देती हैं। श्री कृष्ण से बेटर ये बात कोई बोल नहीं सकता था। उन्होंने बोला कि ये सोचना मत काम को काट के सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने बोला ये सोचना मत कि क्रोध से लड़के कुछ हो जाएगा। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा, ध्यायतो ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संचायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सन्मोहः, सन्मोहात् स्मृति विभ्रंसः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्
प्रैक्टिस चाहिए थी. Let's take up some questions now. हेलो सर, बुद्धि और स्मृति में क्या फर्क है? स्मृति मीन्स तो मेमोरी हो गया, बुद्धि मीन्स मेमोरी और बुद्धि में फर्क नहीं दिख रहा आपको? नहीं समझ में नहीं आया सर, अभी क्या है थोड़ा। बुद्धि क्या होती है? आपको मैं बोलता हूँ 2 और 2 4. बुद्धि ने क्या किया? मेमोरी में लिखा 2 2 4. बुद्धि क्या करेगी? बोलेगी 2 + 2 = 4. उसने उसको सेंस दिया ना, लॉजिक दिया ना. ओके आपको कुछ भी काम करना होता है, आपके पास डेटा होता है. उस डेटा को यूज करके आप आज नया काम क्या करते हो, वो आपकी बुद्धि करती है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके तो बुद्धि इज योर इंटेलेक्ट. बुद्धि इज योर इंटेलेक्ट एंड स्मृति इज योर मेमोरी. समझ में आया? जी सर. ओके. रोहित, एज एवर ऑसम. इन दी एंड फाइनली फिर वो सरेंडर वाला ही पॉइंट आ जाता है कि हम जो इंटेलेक्ट और whatever we think that it is ours and we use goes totally waste, and finally if we surrender and leave it to God. करेक्ट. Awesome. फुल सरेंडर. 99.99999 भी नहीं चलेगा. ही नहीं चलेगा, 100% होगा. खुद को शून्य बनाना ही सबसे विराट होता है. क्या बनाना? व्हाट? हाँ, खुद शून्य को बनाना. या बनाना ही सबसे विराट होता है. 0.0001 भी रखा ना अपने पास तो अपने शून्य नहीं बनाए. True. So recently I got, like, the olive tree from Vedanta Treatise only. And वो जो आज आप इतना सारा बीज का पढ़ा रहे थे ना, इतना, it's so true. And then it answered me also to a great extent about, like, I mean, even little worrying also ever for kids, or far off or whatever. So can I just say that? बोलिए ना. 2 minutes is okay. So I'll just read olive tree, and I got the, big answer. Like, said an ancient hermit bending, half in prayer upon his knee, oil I need for midnight watching, I desire an olive tree. Then he took a tender sapling, planted it before his cave, spread his trembling hands above it, as his benison he gave. But he thought the rain it needed, that the root may drink and swell. God, I pray thee, send thy showers. So a gentle shower fell. Lord, I ask you for beam of summers, cherishing this little child. Then the dripping clouds divided, and the sun looked down and smiled. Send it frost to brace its tissue. Oh my God, the hermit cried. Then the plant was bright and hoary, but at even song it died. Went the hermit to a brother, sitting in his rocky cell. Thou an olive tree possessed. How is this, my brother, tell? I have planted one and prayed, now for sunshine, now for rain. God had granted each petition, yet my olive tree had slain. Said the other, I entrusted to its God my little tree. He who gave, he who made new what it needed, better than a man like me. Laid I on him no conditions, fixed no ways and means. So I wonder, not my olive tree thrived, while thy olive tree did die. Whatever we leave to God, God does and blesses us. The work we choose should be our own. God leaves alone. Beautiful. So it's like 100% leave it to God. थोड़ी भी अकल लगाई ना तो total waste. Absolutely, total waste. Absolutely, man. And that's what I've been completely saying for so many days. कि एक्चुअली सब क्या बोलूं मैं, सब जगह सेम ही बात बोल रहा कि आपने अगर सोचा ना कि आप कुछ करते हो
तो मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो लाइफ, क्योंकि इतना भी सोचना वेस्ट है एक्चुअली, मतलब विद ऑल दिस ना, आई मीन तो लीव इट टू गॉड। अपना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ कर्म करो साक्षी भाव से, सरेंडर करके। only your just basic duties, I think. Like, you know, correct. I mean, ever hearing you the same thing, and whenever we read, it is answering the same thing. And this solves so much of my, you know, basic thinking process, because you do think about, you know, ऐसे हो या वैसे हो, तो वो पूरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. Don't use your brains at all. Absolutely. All right. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Any other question? नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, बताइए। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, और ये प्रोसेस मुझे पता भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को क्या करो, श्री कृष्ण को करो, उन्होंने बताया। नहीं, वो तो कह के चले गए, मुझ तक तो आप ही ने पहुंचाया है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है जी, थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। जागृति, होश और ध्यान में क्या अंतर है, और क्या आदमी एक ही समय पर दोनों स्थितियों में रह सकता है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जागृति ही ध्यान है। अगर जागृति नहीं है तो ध्यान ही नहीं हो सकता। होश ही ध्यान है, बाकी सब ध्यान तो बेहोशी है। आंख बंद करके बैठ गए, सोने के लिए थोड़ी बैठे थे। आंख बंद करके बैठ के आप संसार को शट डाउन कर रहे हो ना, ताकि संसार मानना, मतलब संसार में जीने का मतलब क्या है कि बेहोशी है। तो बंद करता हूं तो कम से कम होश में आ जाऊं, तो ध्यान लगे। ध्यान लगेगा तो होश में आऊंगा, होश आएगा तो ध्यान है। ये एक ही बात है, एक ही बात के दो अलग अलग शब्द हैं। होश ही ध्यान है, जागृति ही ध्यान है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सेम ही है। और जो जागृत नहीं है वो ध्यान में जा नहीं सकता, और जो ध्यान में नहीं है वो जागृत हो नहीं सकता। जी, समझ गए? मैं समझ तो गया हूँ, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान थोड़ा धारा सा में चला गया है, अभी भाव धारा में आना टाइप बाकी है। एक मेरे को डाउट बार बार आता है, क्योंकि जब मैं इस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और उस समय पर मैं जागृति में ना रहूं, ध्यान में जैसा मैं समझ रहा हूँ, या मेरी जहाँ जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है कि ध्यान, ध्याता और ध्येय ये एक हो जाते हैं, और जागृति में मुझे कंट्रोल रखना है सभी के ऊपर, मतलब अवेयर रहना है। अरे बाप रे, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अच्छा, जागृति मतलब कंट्रोल छोड़ देने का। बेहोश पड़े उसने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, उल्टा ही सोच रहे हो। जागृति कब होती है? जब आप पूरी तरीके से समनस्का में चले जाते हो, कंप्लीटली माइंडफुल हो जाते हो, हर चीज जो आपके पास हो रही, आप कंप्लीटली माइंडफुल हो जाते हो उसके लिए, फुल्ली। यू कैन रीलिव दैट मोमेंट अगेन आफ्टर सम टाइम। मतलब मैंने खाना खाया था, सिर्फ खाना नहीं खाया, मेरे को भूख लगी थी, मैं भूख को वापस से रिलीव कर सकता हूँ। मेरे को भूख लगी थी, मैं भूख में जब मैं खाना सामने आया तो उसकी जो खुशबू थी वो ऐसी थी, मैंने उसको उठाया, जब मुंह पे गया तो ऐसा लगा, अंदर गया तो ऐसा लगा। वो है कंप्लीट अवेकनिंग। जागृति इज 100% ध्यान इन द प्रेजेंट। पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ प्रेजेंट ही होता है। जी जी। और ध्यान मतलब वी इन द प्रेजेंट।
थॉट्स को गायब कर दिया ना मैंने, प्रेजेंट में थॉट्स गायब हो गए, ध्यान आ गया ना। आप उससे बेटर, आपका कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा गाड़ी चलाओगे तो, क्योंकि आप फुल्ली जागृत हो, फुल्ली जागृत। और अपना शब्दों पे जितना दूर जाओगे ना, ज्ञान से इतना दूर जाओगे ना, उतना आप भाव को जन्म दे पाओगे। अनफॉर्चुनेटली हमको बचपन से ना ज्ञान बहुत सुना दिया गया है, और अब मैं उससे दूर जा ही नहीं पा रहा। और अगर मुझे ज्ञानी बनने में बड़ा मजा आता है तो मैं बुक भी लिख दूंगा, लेकिन मेरे को समझ तो कुछ नहीं आया हो। बुक क्यों लिखनी पड़ती, आउटफ्लो नहीं मिल रहा ना कहीं पे, क्या करूं। कारण जो पीछे है ना बुक लिखने का, वो कारण शुद्ध हो जाए ना, तो आपके सब कर्म शुद्ध हो जाते हैं। तो जागृति सबसे बड़ा ध्यान है, और ध्यान से बड़ी जागृति नहीं। जी, किसी ने पास्ट में एक चित्तम मंत्र, चित्त का एक मंत्र बना दिया था, उसने एक एग्जांपल देके, वो कंटिन्यू रहा बहुत दिनों तक, तो इसीलिए मैं डाउट में रहा। चित्तम मैं अब मंत्र, समझा। मैं नहीं समझाया था वो, लेकिन तब तक समझ में नहीं आया था आपको। आपने मुझसे ये क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है कि चित्तम मंत्र, और दूसरा क्या था? पहला पहला सूत्र था चैतन्य महात्मा। चैतन्य महात्मा। दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि आप चैतन्यम, चित्तम, मंत्र और आत्मा को सेम समझ रहे हो। चित्त और चैतन्य में फर्क है ना, ये तो पता चलना चाहिए ना पहले तो। जी। चैतन्यम ही आत्मा है, और जो चित्त है वो मंत्र है, वो रिपीटेशन में चला जाता है, हैबिट्स में चला जाता है। और जो आपकी लाइट है अंदर की, वो ही आपकी है, बाकी सब कुछ रिपीट, बाकी सब कुछ डेटा है। राइट। ठीक है, इसमें जागृति। मैंने काम किया है, इसमें मैंने बहुत समझा। दोबारा धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये दूसरा हो, उनको पता नहीं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। सर ये सब चीज से एकदम क्लियर हो गया है। वो जो चीज आपने एक दिन सर बताया था ऑफिस में, कि ऑफिस में प्रमोटर है और उसके में अगर सीईओ है, वो काम कर रहे हैं, तो प्रमोटर कभी भी जो है अपना हक, अपना अधिकार छीन लेगा। तो सर ऐसी स्थिति इस समय चल रही है, बहुत मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि प्रमोटर है, कभी तो बोलते हैं कि सब पूरा चीज सब आपको सुपुर्द कर दिया, लेकिन उसमें भी बीच बीच में कोई तत्व है सर, वो उसमें वो इंटरफेयर्स आता है सर। इसको कैसे टैकल करो? खुद को टैकल करो ना। टैकल कैसे क्यों सर? करना है आपको? टैकल क्यों करना है? छोड़ दो ना। नहीं नहीं सर, वो जो है किसी बंदे को है ना, वो आदमी अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, तो उसको उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सिखाओ, इसको सिखाओ। और वो सीखना नहीं चाहता, फिर भी उसको बोलते हैं इसको सिखाओ यार। आप अपना कर्म करो ना। अगर इस संसार के हर टीचर ने ये बोलना शुरू कर दिया कि बच्चों को क्या पढ़ाऊं, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो क्या होगा? पूरा संसार अनपढ़ हो जाएगा। आप दूसरे का देखो, कितना दूसरा दूसरा आपके मन में चल रहा है। प्रमोटर खराब, आदमी खराब, आप। सर हम खुद ही स्वयं में खराब है। बस वही है प्रॉब्लम, बाहर कुछ नहीं है खराब, बाकी सब अच्छा है। बाकी सब ठीक है कुछ, सर। बाहर सब कुछ ही अच्छा है, खुद ही को बस शून्य कर दो। ठीक है सर। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नितिन। यस नितिन। Good morning, Rohit ji. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Yeah, how do we apply this knowledge which you have given us today to our to achieve that vichar shunyata?
तो हम क्या करें? अप्लाई करना है, मैंने आपको ये 1000 बार बता चुका हूँ, चीज सेम चीज ही है, एक ही चीज अप्लाई करनी है। विचार को शून्य नहीं कर सकते आप। राइट। आप अपने जीवन की धारा को परिवर्तित कर सकते हो, आप काम करने के कारण को बदल सकते हो। यू कैन चेंज द वाई यू आर वर्किंग। ओके। वाई यू आर वर्किंग चेंजेस फ्रॉम योर सेल्फिश कंजम्पशन टू सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन 100% विथ फुल क्लैरिटी, अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो 100% होगा नहीं ना। जैसे ही करने लगोगे तो बोलोगे कि मैं अपने बारे में सोचूंगा नहीं तो मतलब मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, फिर क्या करूंगा? एग्जैक्टली। वो करना है, वो नहीं हुआ ना तो फिर आप कुछ बाकी लड़ते रहो, गीता सुनते रहो, एकम सुनते रहो, किसी और से सुन लो, मुझसे सुनो, कहीं और सुनो, बुक पढ़ लो, श्री कृष्ण को बुला के सुन लो, ओके। खुद भी आ जाएंगे तो भी आप वही करने वाले जो वो करना। इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द होल मैनकाइंड। इट डजंट मैटर व्हाट आई से, व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेड, व्हाट जीसस क्राइस्ट सेड, we will like it, we'll say wow very good, but that is ज्ञान धारा telling wow very good। एग्जैक्टली, भाव में कैसे लाएं इसको? भाव में आने के लिए तो पीड़ा देनी पड़ेगी अपने आप को। ओके, राइट। एब्स्टिनेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स और व्हाट, आई डोंट नो, किस तरह की पीड़ा देनी पड़ेगी? मतलब वो मानना पड़ेगा कि ऐसे ही होता है, छोड़ना ही पड़ेगा, चिंता नहीं करनी है, दूसरे का ही सोचना है, अपना सोचना ही नहीं है, खुद को शून्य बना दो। ठीक। आप खुद को शून्य बना दोगे तो विचार शून्य हो जाएंगे। ओके। क्रोध से लड़ना नहीं है, शून्यता की तरफ जाना है। अपने आप को बुझा दो। राइट। अपनी पूरी, आपकी जो लाइफ की इक्वेशन चल रही है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसमें एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई जो है ना, वाई को कांस्टेंट कर दो। एक्स में कोई भी वेरिएबल आता रहे, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वही हूं। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है, विल वर्क टुवर्ड्स दैट। एक्स इज एक्सटर्नल वेरिएबल, वाई की वैल्यू चेंज नहीं होती वेरिएबल से, वाई वही रहता है। करेक्ट, करेक्ट। आई लव मैथमेटिक्स बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 ऑल द टाइम, no matter what the value। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हेलो। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार सूरज जी। हाँ सर, ये जैसे अभी आप जो कह रहे हैं शून्य, सर शून्य, देखिए जब हम आपका बहुत अच्छे से सुनते हैं, बट प्रैक्टिकली हर चीज को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना हम। मतलब अपने आप को हम इम्प्लीमेंट ट्राई करते हैं अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट जो क्रोध है वो तो ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाता है। या जैसा अभी आपने बोला बहुत सुंदर गाड़ी, अब वो बहुत सुंदर गाड़ी है तो अगर सुंदर को सुंदर नहीं कहेंगे या उसको फील नहीं करेंगे तो ह्यूमन लाइफ है तो वो कैसे, मतलब थोड़ा सा वो अगर क्लैरिटी उसमें हो जाए तो। बहुत सिंपल है ना, वो ह्यूमन लाइफ का ही पॉइंट है ना। मैंने क्या बोला था कि बहुत सारी चीजें भी नेचुरल हो चुकी हैं। गाड़ी दिखती है तो सिर्फ गाड़ी दिखती नहीं है, या तो अगली दिखती है या अच्छी दिखती है, गाड़ी नहीं दिखती। तो इसी तरीके से क्या हो गया, आदमी आदमी नहीं दिखता है, या तो अच्छा आदमी या बुरा आदमी, आदमी है वो दिखता ही नहीं। आप यहाँ क्यों हो? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। आप कहीं क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हमने जीवन में ना बहुत जजमेंट्स क्रिएट कर दिए, तो क्या हो गया कि दो तरफ, मैं या तो इधर हूं या उधर हूं, मैं बैलेंस्ड नहीं, मैं बैलेंस में नहीं हूं, मैं एक्सेप्टेंस में नहीं हूं। तो जब मैं एक्सेप्टेंस में नहीं होता हूं तो ब्लेम बाहर जाता है, और वो मतलब क्या जी? सॉरी टू इंटरप्ट, पर देखिए जब अगर हम बैलेंस कर रहे हैं बट सामने वाली भी तो जो पावर्स हैं तो दैट इज आल्सो मूविंग, इट्स नॉट आल्सो, तो वो भी तो अल्टीमेट, मतलब हमारे को मतलब बैलेंस, जैसे हमारा एक बैलेंस है, तराजू है, तो जो हवा है वो उसको हिलाती तो रहती है ना, तो दैट लाइक दैट द सुप्रीम पावर इज आल्सो डिस्टर्बिंग अस, दैट इज द थिंग। जो आपके साथ होता है वो आपका कर्म नहीं होता, ये समझ रहे हो? ओके ओके। जो आपके साथ होता है वो आपका कर्म नहीं होता, लेकिन जो आप उसके साथ करते हो वो आपका कर्म बन जाता है।
ओके ओके। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो उसका कर्म नहीं था, लेकिन उसके बाद द्रौपदी ने क्या किया वो उसका कर्म बन गया। ओके ओके ओके। राइट, गॉट इट। जो मोह की हमारी अंदर एक्चुअली बहुत सारी वासनाएं ऑलरेडी बैठी हुई है ना, यस। वो वासनाएं कुछ ना कुछ निर्मित करती रहती हैं। आप बोल रहे थे ना कि वो तो अपने आप बन जाता है, वो फैक्ट है, बनता ही है। क्यों बनता है? क्योंकि मेरे अंदर का प्रोग्रामिंग वैसा हो गया है अभी। मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम के कोड को ही चेंज करना पड़ेगा, अभी प्रोग्राम के कोड को ही चेंज करना पड़ेगा। ये जो आपकी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि वो उस प्रोग्राम के रेफरेंस से आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है अंदर। राइट। मैं तो कह रहा हूँ इरोड कर दो ना, उसको इरेज कर दो और नया कोड लिखो। क्या है कोड का सूत्र? मैंने आपको कोड को आज पहचान करवा दिया। आज मैंने आपको कोड दिखा दिया क्या कोड है। तो कोड को अगर मुझे काटना है तो मुझे कोड के बीच वाले एलिमेंट्स को नहीं काटना है, मुझे ऊपर काटना पड़ेगा। पहला स्टार्ट काटना पड़ेगा। स्टार्टिंग से। स्टार्ट क्या है? या तो विचार तो आपके हाथ में है। विचार आप किसके ऊपर लेके जाते हो? विचार आप लेके जाते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली, पैशनेटली, वो तो आपके हाथ में है ना। या आप बोलो कि नहीं, मैं आज से ना इसके बारे में सोचूंगा ही। शुरुआत वहां से होगी। शुरुआत वहीं से होगी। गांधी जी ने जब कहा था ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो एक्चुअली स्टार्टिंग के पॉइंट की बात कर रहे थे। ओके, गॉट इट। समझ रहे हो? राइट। वही जो स्वामी ने कहा कि या तो आपके जीवन में दो ही होते हैं, या तो संसार का चिंतन या परमात्मा का चिंतन। दोनों नहीं हो सकते साथ, पॉसिबल नहीं। राइट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। प्रमोद जी नेक्स्ट टाइम करता हूँ, अभी आज टाइम नहीं है। All right. Thank you very much. It was a great having you. Next Sunday is, I think, 4th of September. So next Sunday we will not be having a Ekam session, but I'm doing another session which is called as the future of education. It is for the school that we run in Ahmedabad. We have a very interesting project in Ahmedabad called as Pinnacle Public School. और पिनाकल पब्लिक स्कूल के अंदर हम बच्चों के अंदर ये बातें डाल रहे हैं। हमने पूरे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी परिवर्तन लाना शुरू किया है। एक बहुत बड़ा मिशन है, छोटे से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बच्चे अगर वैसे हो गए तो हमारी आगे की पीढ़ियां अपने आप ही इन बातों को आगे ले जाएंगी। प्रोग्रामिंग ही चेंज करनी है एक्चुअली फ्रॉम दैट फैक्ट। अगर आज का थॉट देखें तो उसके थॉट को अगर आगे लेकर जाएं तो प्रोग्रामिंग चेंज करनी। तो 4th September, next Sunday, we will be conducting a session for all the parents of that school. You are more than welcome. We'll send out the links to you also. Please join. Please ask people of any of your friends to join. It is about future of education and how an educational institution should start taking up that as a mission for their own school as well, and keep adding these elements in their curriculum. This is an initiative. We can't keep waiting for that government will do something. Government cannot do anything without us. So we have to do something we can do, and we have the power to do, and that's what we are going to do. So next Sunday we'll have that program called as Future of Education. Hindi mein hi hoga, Hindi English mix hoga. So but very important for children also to know, for parents to know, for teachers to know, for everybody to know. So as many people can come for it, please spread the message. We'll send the invite to all of you. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.